प्रभु ईश्वर परमेश्वर का पुत्र है। ईश्वर प्रभु है। ईश्वर परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ। सोमलवाड़ी मेरा गांव महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सोमलवाड़ी एक छोटा सा गांव जिसके कान हो वह ध्यान से सुने। जो मसीह में पाया जाता है, जो मसीह में पाया जाता है, मसीही कहलाता है, यीशु के नाम से जाना जाता है, उसकी छोटी छोटी हरकतें, उससे जुड़ी हुई सभी चीज़ें परमेश्वर के कार्य को उजागर करती है। क्योंकि मसीही जिस तरह से प्रभु यीशु का जन्म होता है उस तरह से पैदा होते हैं, बीच से ही, वर्ण उनकी वंशावली उन्हीं के जरिए, तो उसका पिछला हिस्सा जानना भी जरूरी है। सोमलवाड़ी यह मेरा गांव है। उस गांव में हर साल मई महीने में मकबूल जाता था। हर साल पहाड़ी इलाका है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक पहाड़ी इलाका अहमदनगर में ही है। सह्याद्री की पर्वत रांग है। पहाड़ों पहाड़ों पर गांव है, इसलिए वहां आदिवासी समुदाय ज्यादातर पाया जाता है और उसी समुदाय से मकबूल है। जिसे एसटी कास्ट कहा जाता है। जाति पाति तो मनुष्य ने बनाई, वरन जो भी संसार में है सब अच्छा है, बढ़िया है। क्योंकि संसार का अधिपति शैतान है और शैतान घुमा फिरा कर उटपटांग हरकतें कर कर केवल मसीहत को ही फैलाता है। रंग
छिड़कता है, डेकोरेशन करता है शैतान। केवल जो प्रभु में खड़ा है उसे अड़े रहना है। शैतान ही परमेश्वर के कार्य को करता है। जो प्रभु में बढ़ता है उसका आध्यात्मिक अध्ययन यहीं पर आकर ठहर जाता है। क्योंकि उसके बाद शैतान काम करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, इस वक्त अब तक मुझे नहीं पता कि मेरी गवाही वायरल कहां से हुई, कब हुई, कैसे हुई, अब तक नहीं पता। हरेक के विश्वास एवं प्रेम के अनुसार जो वचन स्पष्टक है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। जो पुराना नियम तौरा है, तौरेत, 10 कमांडमेंट, 10 आज्ञाएं, वे सब इसमें आती है। वरन सभी संपूर्ण बाइबल एक ही आज्ञा में है और उसी पर लागू है और उसी ने कही है, उसी के विषय यीशु स्वयं कहता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति एवं संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर और उसी पर मजबूत विश्वास रख। क्योंकि आज्ञा प्रेम है, कार्य विश्वास है। परमेश्वर की आज्ञा उसके इकलौते पुत्र से प्रेम करना है और परमेश्वर का कार्य उसके इकलौते पर मजबूत विश्वास रखना है। पड़ोसी से तो जैसे स्वयं हो वैसे ही प्रेम करना है और वो आप ही होता है। पड़ोसी कौन है? सर्वप्रथम यह जान ले, जो मसीह में है, जो मसीही बातें करता है, वह तुम्हारा पड़ोसी है। फिर से समझाता हूं, जिसके कान हो वह ध्यान से सुने। एक ही घर में फील्डिंग लगती है। मसीहत बड़ी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है मसीहत। उसका करता धरता ईसा बहुत बड़ा है, खुद ही खुदा है, बादशाह है, मालिक है इस जहां। उसी ने हमको बनाया और हम सब उसी के हैं। एक ही घर में फूट पड़ती है, शांति नहीं फूट। स्वयं उसी ने उसी के विषय कहा है, जो भी उस पर विश्वास करता है विश्वासी बनता है। पहले तू बच, फिर तेरा घराना बचाया जाएगा।
पड़ोसी कौन है? जो मसीह में है। एक ही घर के 6 सदस्यों में 4 सदस्य विश्वासी हैं। उनका आपसी रिश्ता कुछ भी होवे, माँ बाप, भाई बेटा, बहन, पिता पुत्र, वे विश्वासी हैं और स्पिरिचुअली वे एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इससे पहले कि वे रिश्तेदार हो, वे पड़ोसी एक दूसरे के। तो जा उधर चर्च में जाके चिल्लाने का तेरे आदमी बीमार है, कौन आदमी कैसा रहता है, काय को चिल्ला रहा है? वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, जाना वीडियो उधर चर्च में बनाना, अच्छा वाला बड़ा चर्च खोल, उधर जा। हाँ, इधर आने का जरूरत क्या है तुझे? वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, वीडियो बना रहा है, उधर जंगल में जाके वीडियो बना। ऐसा चिल्ला रहा है, बोल रहा हूँ भाई शांति बैठ, नहीं सुन रहा है और चिल्ला रहा है ज्यादा जोर से। समझ में नहीं आता क्या तेरे को? काय को आता तू इधर? नहीं आने का ना इधर, जा तेरा चर्च बड़ा वाला चर्च खोल, उधर जा। नहीं आने का, काय को आता तू? काय को आता तू इधर? नहीं है क्या इधर आने का? अरे चाचा भगवान ने ऐसा बोला, लौड़ा बोला, ये बोला, जाना उधर। जिस तरह से घर में एक से अधिक बिलीवर होवे तो वे रिश्ते में नहीं, स्पिरिचुअली वे एक दूसरे के पड़ोसी, ठीक उसी तरह संपूर्ण जगत भी मसीही फैले हुए। भगवान किधर नहीं है? न तो भगवान है, कौन भी नहीं है। तुम जो बोल रहे हो ना, मेरे को दिखाओ किधर है भगवान, है क्या? इतना बड़ा बड़ा अरे किधर नहीं है? क्या तुम बात करते? हमको मत बताओ, जाओ हमारे घर पे जाके दूसरे को दिखाओ भगवान। पूछता है भगवान किधर है? येशू कुठे विचारतोय? येशू कुठे आहे? बिना देखे उस पर विश्वास करने वाले धन्य है, स्वयं यीशु ने कहा है। परमेश्वर को ना कभी किसी ने देखा है, ना देख पाएगा। वह बॉस है, उसका एक एटीट्यूड है, स्टाइल है, वो गुप्त है। उसे जैसा चाहिए वैसा वह रहता है। पूछता है भगवान किधर है? यीशु है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखित सभी नबी मर गए, सभियों को चुना गया, सभियों के पात्र एक स्क्रिप्ट की तरह, लिखित कहानी की तरह उन्हें चुना गया और उनके जरिए पवित्र शास्त्र, पुराना नियम, पुराना नियम
मूसा नबी कैसे, ये तो शुरुआत है और मुझे ऐसे ही चाहिए। मूसा, अब्राहम, याकूब, इस्माइल, इसहाक, सभी के सभी मर गए। वे इस जगत में थे। जिस तरह से यह शरीर मैं हूँ मकबूल, ठीक उसी तरह से सभी नबी थे। उन्हें नबूवत हुई। प्रभु यीशु के चेले, 12 चेले, सब कुछ वे सब यीशु को छोड़ सभी के सभी पात्र यीशु को छोड़ सभी के सभी पात्र जिस तरह से यह शरीर है उस तरह से मौजूद थे। उन्हें नबूवत हुई एवं स्वयं यीशु परमेश्वर का पुत्र। कैसा वीडियो बनाता है तू? हाँ, कौन सा वीडियो बनाता है? यीशु के ऊपर तो जीसस घर पे क्राइस्ट। बनाने का ना वीडियो, इधर क्यों बनाने का बात? हाँ? क्यों बनाता है? इधर आके क्यों बनाता है? पब्लिक को त्रास क्यों देता है? ये बता। कैसे त्रास दिया मैं? त्रास दे रहा है ना, चिल्ला रहा है इतना जोर जोर से। अरे मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? अरे कहाँ नहीं ना भाई, तेरे घर पे बनाने का ना वो सब। मैं जीसस क्राइस्ट का वीडियो बना तो रहा जी हूँ। अरे कौन जी जैसे है? क्या वापस आएगा क्या वो? हाँ? उसको ऐसा लटका दिए, ऐसा बोला आना मत तू वापस। यीशु को? अरे फिर तू क्या हमको क्या बता रहा है भगवान के बारे में? हमको मत बता, सब हम करके आए वो सब, समझे क्या? कौन नहीं, वो वापस आने वाला नहीं है, जो मर गया वो, यीशु मर गया वो। हाँ मर गया वो। आएगा। अरे क्या झाटा आएगा? आ रहा है क्या इधर? कुछ नहीं आएगा वो, मर गया वो। और तू भी जा घर पे, अच्छा कुछ काम तुम्हारा कर। तबीयत ठीक नहीं है? अरे ये सब भगवान के नाक में मत लग। भगवान तुझे कमा के देगा नहीं इधर आके, वो यीशु नहीं देने वाला तुझे आके। तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है? मेरा जान दे तू, चलो मेरा पानी क्या? अरे तू पी पानी, तू पी और जा घर पे, और उधर जाके वीडियो बना, इधर मत बना। और चर्च ओपन करने वाला उसका क्या? यीशु आत्मा है और आत्मा से जन्मा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा। उसने शरीर को धरा, शरीर रूप में आया। सभी नबी, पवित्र शास्त्र के सभी पात्र शरीर से जन्मे, वरन यीशु आत्मा से जन्मा। यीशु का मृत्यु जिस तरह से हुआ क्रूस पर पापों के कारण, हर एक मनुष्यों के पापों के लिए वह मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया। हर एक मनुष्यों के पापों की सजा उसने अपने ऊपर ली। यानी जिस तरह संसार में हर एक गुनहगार होता है, जो गुनाह करता है, उसकी सजा है, कानून है, सब कुछ है, पछतावा होता है, नींद नहीं आती। ठीक उसी को लेकर ये शैतान मेरा मूड बना रहा है, और इसी को लेकर मकबूल सामने आएगा।
सभी नबी मर गए एवं उनका युग समाप्त हुआ है, वरन उनकी लिखित पवित्र शास्त्र है। जैसा उन्होंने यीशु को देखा ठीक उसी तरह लिखा है। यह सब एक स्क्रिप्ट की तरह है। यीशु इस जगत में मनुष्य रूप में था, मनुष्यों के बीच रहा। जितने मनुष्यों ने उसे देखा वह एक युग था, वह समाप्त हो चुका है। यीशु कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसा चलता है, वह केवल वर्णित है पवित्र शास्त्र बाइबल में। मनुष्य केवल जो विश्वासी है, परमेश्वर की ओर से जो आते हैं, वे ही आत्मा में होकर विश्वास के द्वारा उसकी कल्पना करते हैं। यीशु है, वरन वह कैसा दिखता है यह किसी को नहीं पता। और जितनों ने उसे देखा उन सब मनुष्यों का युग समाप्त हो चुका है। यीशु जीवित है, यीशु जिंदा है। क्रूस पर उसने उसे तीसरे दिन परमेश्वर ने जिलाया है और वह आज तक आया जिंदा है और वह दोबारा आएगा, आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य इतना है, इस वक्त केवल मकबूल दिखाई दे रहा है और एक युग है जिसे समाप्त होने के लिए बहुत सारी अवधि जाएगी। और वह अवधि यह है कि यह आखिरी दिन है। इन्हीं आखिरी दिनों में चिन्ह चल रहे हैं कि वह आ रहा है। प्रभु यीशु के आने तक यह मकबूल जैसा दिख रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, वह बुलाए न बुलाया जाएगा। धन्य है वे जो बिना देखे उस पर विश्वास रखते हैं। स्वयं उसी ने कहा है और यह बोलने के लिए भी फील्डिंग उसी ने लगाई थी, जो थोमा दिदुमुस कहलाता है, उसका चेला। जी उठने के बाद उस पर यकीन न करने वाला, उसी को लेकर यह वचन यीशु के मुंह से निकला है। और जब तक वह नहीं आता तब तक यही कार्यरत है। विश्वास करने वालों को केवल यह मानना है कि वह है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मेरा गांव अहमदनगर सोमलवाड़ी, लगभग अंदाजन 85-90 परिवार रहते हैं वहाँ। दस 20 दिन अगर उसे घूम लिया जावे तो आंखों देखी बैठे बैठे कितने घर है, कैसे है, वे काउंट होते हैं।
संपूर्णतः पहाड़ी इलाका है। शैतान उसी गांव में मकबूल का घर बनने नहीं दे रहा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि मकबूल वहाँ घर नहीं चर्च बना रहा है। मैं कह क्या रहा हूँ? शैतान ही है जो परमेश्वर का कार्य कर रहा है। मेरे गांव में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनमें बड़े बड़े क्रूस लटकते हुए मैं देख रहा हूं। क्रूस जिसे बड़े बड़े पहाड़ों पर एक क्रूस भी खड़ा होगा तो उसे देखने वाले 10-15 गांव है, देखकर सुसमाचार फैलेगा। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मसीहत यीशु आ रहा है। इट्स कंफर्म। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है, केवल आकार देने की ज़रूरत है। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। अध्यात्म बहुत खूबसूरत है। मेरे मुंह से बुद्धि और ज्ञान की बातें निकलती है। मेरे यारों, मेरे पास आओ। आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि दुष्टात्माएं रो रही है, बदरू है, रो रही है। एकदम भयानक तरीके से, गंदे तरीके से बदरूएं रो रही है। सियार प्राणी भी इसने भी उधर से शर्ट किया है। रोता नहीं, उससे भी गलिच्छ प्रकार से, क्योंकि जो प्राणी होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, सियार, जंगली प्राणी, बिल्ली, जब रोते हैं तो शैतान को देखते हैं, क्योंकि वे भी संसार में रहते हैं और संसारिक जो न दिखाई देने वाली एक्टिविटी है उनकी आंखों को दिखाई देती है। शैतानियत को देखकर वे रोते हैं, वरन उनसे भी बुरी तरीके से दुष्टात्माएं जो बदरुएं हैं रो रही है। यीशु आ रहा है। इट्स कंफर्म। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यीशु तुम्हें बुला रहा है। यीशु का अनुभव लो। एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो भक्तों को बुलाता है।
यीशु तुम्हें बुला रहा है। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।